दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी 92 पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि समय समय पर आप लोगों को एग्ज़ाम से रिलेटेड सूचनाएं दी जाती हैं और उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया जाता है। सैलरी जैसे बेसिक सैलरी बताई जाती है। इस चैनल पर आप लोगों को समय समय पर वीडियो उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो उसी के क्रम में आज आप लोगों को जो हाई कोर्ट की 3306 वैकेंसी आई हैं जूनियर असिस्टेंट ग्रुप डी टेबल ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर की, तो उसके उन सब पोस्टों के क्रम में पहली ये सूचना आप लोगों के लिए वीडियो है जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के बारे में है। तो स्पेशल इसमें ग्रुप सी और पेड अप्रेंटिस के जैसे जूनियर असिस्टेंट है, पेड अप्रेंटिस है, इन दो पोस्टों के बारे में आप लोगों को बताया गया है। क्या क्या इसमें बताया गया, जैसे सैलरी बताया गया, जॉब प्रोफाइल पूरी कंप्लीट बताई गई है, वर्क पावर बताया गया, प्रमोशन बताया गया, हॉलीडे बताया गया है, ठीक है। और भी चीज़ें इसमें बताया गया है कि आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके कैसे और भी प्रमोशन पा सकते हैं। तो उस सब चीज़ों पे नज़र डालेंगे और आप लोगों को तो उन चीज़ों से आप लोगों को अज्ञात नहीं रहने देंगे, जो चीज़ें आप लोगों को नहीं पता है। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं और बहुत अच्छा डिस्कशन होने वाला है आज। और अगर चैनल को ना सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे समय समय पर आप लोगों को वीडियो मिलती रहे। पहले यह आप लोगों के लिए है जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो जूनियर असिस्टेंट जैसे है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की पोस्ट होती है जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। तो यह जूनियर असिस्टेंट के लिए है। यह पहला आप लोगों की जानकारी दे रहे हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, ठीक। दूसरी जानकारी आप लोगों को पेड अप्रेंटिस की दी जाएगी। तो जूनियर असिस्टेंट का ग्रेड पे आप लोग देख लीजिए, 2000 ग्रेड पे आप लोगों का है। बेसिक पे 21,700 है। 21,700 का 50% आप निकाल लीजिए, वो आप लोगों का डीए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीए हो जाएगा। तो डीए कितना हो जाएगा आप लोगों का? डीए डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, 10,850 रुपये हो जाएगा। एचआरए आप लोगों का हाउस रेंट अलाउंस आप लोगों को 2400 रुपये मिलेगा, ठीक। तो टोटल आप लोगों की सैलरी कितनी हो जाएगी? टोटल आप लोगों की सैलरी 34,950 रुपये हो जाएगी। तो उसमें कुछ डिडक्शन कितने होते हैं? तो बेसिक पे और डीए का 10% होता है, तो 3255 रुपये आप लोगों का डिडक्शन हो जाएगा। डिडक्शन होने के बाद में आप लोगों के हाथ में सैलरी जो आएगी, अकाउंट में सैलरी आएगी 21,695 आप लोगों की सैलरी आएगी। इतनी सैलरी आप लोगों की आनी है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को और बता देते हैं पेड अप्रेंटिस के बारे में। पेड अप्रेंटिस की सैलरी ग्रेड पे कितना है? 1900 ग्रेड पे है आप लोगों का, और बेसिक पे इसका 19,900 है। कितना है? 19,900 है इसका। बेसिक पे है 19,900। इसका डीए 50% मिला के 9,950 रुपये आप लोगों का डीए में बन जाता है, और इसका एचआरए आप लोगों का 2400 रुपये बन जाता है। तो जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस का एचआरए दोनों सेम है, ठीक है। और इस पर डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रह रहे हैं, तो उस हिसाब से बढ़ता घटता रहता है। तो आप लोगों का इन हैंड सैलरी जो आती है 32,200, सॉरी, तो टोटल सैलरी पेड अप्रेंटिस की 32,250 रुपये है। और डिडक्शन किया जाता है आप लोगों का बेसिक पे का और डीए का 10%, तो 29,885 रुपये आप लोगों का डिडक्शन हो जाता है। डिडक्शन होने के बाद में आप लोगों के अकाउंट में सैलरी कितनी आती है? ये खुशी की बात है, 29,265 रुपये आप लोगों के अकाउंट में सैलरी बन जाती है, ठीक है, जो आप लोगों को मिलते हैं। और ये इतनी कम सैलरी समझ के आप लोग ये ना समझना कि इतनी कम सैलरी आती है। टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट होता रहता है और लगातार इंक्रीमेंट होता है। गवर्नमेंट जॉब है, कोई मजाक नहीं है कि इंक्रीमेंट रुक जाएगा। इंक्रीमेंट लगातार होता है। आप लोगों का समय से सैलरी बढ़ती रहती है, आप लोगों को मिलती रहती है। तो बेसिक पे पहले फर्स्ट मंथ पे आप लोगों की सैलरी इतनी ही आएगी, ठीक है। तो यह हो गई आप लोगों की सैलरी। अब आगे देख लेते हैं जॉब प्रोफाइल क्या है, प्रमोशन क्या है, और आप लोगों की पावर क्या है और काम क्या होता है। आप लोग अपने डिपार्टमेंट देख लीजिए, डिपार्टमेंट कितने हैं। नजरत विभाग है जिसमें आप लोगों का रिहाई आदेश है, थानों को सूचना देना होता है। तो सोच लीजिए थानों को सूचना देना कितना बड़ा काम होता है। और यह प्रतिलिपि विभाग है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी देना होता है, तो आपके ही हाथ में होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी देना। तो पैसे सैलरी नहीं है, सैलरी तो आपको छूनी ही नहीं पड़ेगी, लेकिन बशर्ते सैलरी भी ईमानदारी से करना आप लोग काम, ठीक है। ईमानदारी से करना, ये तंज नहीं है, ये सही बात है। ये प्रशासनिक कार्य जैसे है, फाइलों का काम होता है, जिसके पास फाइल का काम होता है वो राजा होता है, उसके बिना फाइल हिलती भी नहीं इधर उधर। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जैसे पेस्टिंग संबंधित होते हैं कार्य, वहाँ पर आप लोगों को लगाया जा सकता है। डिटेल ट्रांसफर करना, रजिस्टर रूम, सिविल क्रिमिनल, ये सब देखो कितने ज़बरदस्त आप लोगों के पास विभाग होंगे। तो सैलरी आप लोगों को छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी सैलरी आप लोग खुद ही कमा लेंगे। लेखा अनुभाग हो गया, सैलरी संबंधित कार्य हो गया, न्यायालय हो गया, सुनवाई कार्य हो गया, ठीक है। ये सब सुनवाई कार्य, ये सब देखना आप लोगों के अंडर में आएगा। तो जब आप लोगों के अंडर में इतनी पावर है, कितना कर सकते हैं, आप लोगों को साफ साफ करते घूमेंगे बाबूजी बाबूजी सब। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है।
और कार्य जैसे हैं आप लोगों के सुनवाई कार्य कौन-कौन से हैं, जैसे आप लोग अपने टास्क देख लीजिए। कार्य को सुनवाई को देखना होता है, वारंट जारी करना होता है, इतने हैवी कार्य आप लोगों के पास होते हैं। रिकॉर्ड रूम का जिम्मा होता है आप लोगों के पास में, रिकॉर्ड रूम का जिम्मा होता है, ठीक है। वर्कलोड कितना होता है, मंथली स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, करना होता है आप लोगों को। मंथली स्टेटमेंट तैयार करना होता है, पेंडिंग फाइल देखना होता है, ठीक है। और फाइल बाइंडिंग करवाना होता है, ये सब आप लोगों के हाथ में होता है। फाइल बाइंडिंग आपको करवाना नहीं जाना पड़ेगा, आपका पास ये स्पेशल प्यून होगा, उसको भेजना पड़ेगा आप लोगों को, कि बताना पड़ेगा ये बाइंडिंग करना है, करवा के लाओ। तो आप लोग के पास में ये जिम्मा होता है कि आप करवाएंगे काम, लेकिन करवाने जाना नहीं होता है आप लोगों को, ये समझ लीजिए। जो काम आप लोग करवाएंगे सब, ठीक है। जैसे पोजीशन क्या हो, पोस्टिंग क्या होगी, होम डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को मिल जाएगा। होम डिस्ट्रिक्ट ही मिलता है मोस्टली, जो अगर नंबर बहुत कम हुए तो आप कट ऑफ पे ही होगा, तो आप लोगों को शायद भेजा जाए, लेकिन नहीं तो होम डिस्ट्रिक्ट ही मिलता है आप लोगों को। तो होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है, तो आप लोग अपने घर से अप डाउन कर सकते हैं, ये अच्छी चीज़ हो गई। अब जैसे ड्रेस कोड आप लोग देख लीजिए, ड्रेस कोड में कुछ नहीं, व्हाइट शर्ट पहनना है, ब्लैक पैंट पहननी, ब्लैक जूता पहनना है, ब्लैक शूज़ पहनने हैं, और ब्लैक कोट पहनना है, ब्लैक टाई पहनना है, यही सब जैसे ब्लैक कोट हो जाएगा, ब्लैक टाई हो गया, ब्लैक पैंट हो गया, ये सब है, और ब्लैक शूज़ हो गए, ठीक है। ये आप लोगों का ड्रेस कोड होगा, यही पहन के आप लोगों को जाना है, मतलब पूरे वकील बनाना है आप लोगों को। और छुट्टियाँ लीव देख लीजिए आप लोगों को, लीव्स कितनी मिलती हैं और छुट्टियाँ क्या-क्या होती हैं। जैसे सेकंड संडे तो आप लोगों को मिलता ही है, क्या मिलता है? संडे तो आप लोगों को मिलता है, सेकंड सैटरडे मिलता है, फोर्थ सैटरडे मिलता है, बहुत सारी छुट्टियाँ हैं। समर वेकेशन 10 दिन का मिलता है, ठीक है। समर वेकेशन मिलता है, विंटर वेकेशन 7 दिन का मिलता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग घूम भी सकते हैं समर और विंटर में, ठीक। तो आगे देख लीजिए, आप लोगों के पास में अदर 30 डेज़ अर्न लीव मिल जाता है आप लोगों को। ये कितनी छुट्टियाँ हैं, ऑल सर्विसेज आप लोग को 365 दिन ले सकते हैं अपने, मेडिकल लीव ले सकते हैं 365 दिन। कोई तैयारी करना हो तो अपना मेडिकल लीव लगा दीजिए 365 दिन की, 1 साल की छुट्टी लेके अपना तैयारी कीजिए। ये अच्छी चीज़ होती है इसमें, ठीक है। पूरे सर्विस में आप लोग मेडिकल लीव ले सकते हैं सिर्फ 365 दिन का, ठीक है। और प्रमोशन जैसे है, प्रमोशन है, तो प्रमोशन कैसे होता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आप लोगों के 5 साल तक आप लोग सर्विस करते हैं, उसके बाद में आप लोगों को डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने को मिलने लगते हैं। तो आप उसके थ्रू आरओ के एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं, एआरओ के एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं हाई कोर्ट के। तो ये है, बहुत अच्छी चीज़ होती है। और सीनियरिटी बेस पे आप लोगों का प्रमोशन होता है, जैसे 5 साल पे हुआ, 10 साल पे हुआ, ऐसे होता है प्रमोशन। पहले जूनियर असिस्टेंट है, फिर आप लोग ग्रेड पे 2000 आप लोगों का जूनियर असिस्टेंट पे है ग्रेड पे, ठीक है। आप लोग मान लीजिए 2000 ग्रेड पे आप लोगों का है, फिर सीनियर असिस्टेंट हो जाएंगे, फिर 2800 ग्रेड पे आप लोगों का हो जाएगा, फिर आप लोगों का ग्रेड पे बढ़ के 4200 हो जाएगा, फिर 4600 ग्रेड पे हो जाएगा, फिर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे। तो ये होता है। फिर उसके बाद में आप लोग सोच रहे होंगे आरओ कैसे बनेंगे, तो आरओ आप लोग डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर ही बन सकते हैं, इसमें प्रमोशन आरओ पर नहीं होता है, ठीक है। तो ये है। तो चलिए, आप लोगों को इतनी जानकारी देनी थी, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग इस चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त किए होंगे। बहुत अच्छी जानकारी होगी आप लोगों को। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों यारों में सपोर्ट कर दीजिए, जिससे क्या है मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। चलिए, धन्यवाद आप लोगों का, शुभ रात्रि। और आप लोग पूरी वीडियो देखिए, पूरी वीडियो एंजॉय कीजिए, आप लोग अपने एग्ज़ाम्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छात्रगढ़।